हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले जो दो इंपॉर्टेंट वीडियोज है उनको भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, यस्टरडे भले ही संडे था बट हमारा मार्केट पूरी तरीके से नॉर्मली ओपन था बिकॉज ऑफ बजट। एंड बजट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जैसे अनाउंसमेंट यहाँ पे हुआ, सारी चीज़ें सामने आई तो काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाला माहौल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। ठीक है, हो सकता है इंडिविजुअली हर किसी का ओपिनियन अलग हो, बट मार्केट ने अपना व्यू दिखा दिया भाई कि बाजार जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो तो उनको यहाँ पे मिला नहीं, और अच्छी तरीके से पिटाई धुलाई बाजार में हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। देन जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही है कि बजट में जो भी चीज़ें यहाँ पे हुई थी, बट उसमें एक और चीज़ क्या थी, हम सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, पेंडिंग थी। और वो चीज़ कौन सी थी? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का बजट के प्रति रिएक्शन। क्योंकि एफआईएस की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो हम सभी लोगों ने कल देखा था, एफआईएस थे, ऐसी कोई बात नहीं, बट कितना 500-600 करोड़ के आसपास का, मतलब चलो नेट हम कह सकते 1500-1600 करोड़ के आसपास का टोटल ट्रेड देखने को यहाँ पे मिल गया। एंड उसमें भी कितना था? लगभग 588 करोड़ के आसपास की बिकवाली। मतलब यूजुअली एफआईएस क्या करते थे, बड़ा ऐसा 14-15 हज़ार करोड़ के आसपास ट्रेड यहाँ पे करते थे, मतलब खरीदते थे, बेचते थे, कुछ तो चलता था। एंड यहाँ पे हम लोगों ने कल देखा कि ज़्यादा एफआईएस यहाँ पे एक्टिव हम लोग को देखने को नहीं मिले थे। तो यही एक चीज़ हम लोगों को पेंडिंग देखने को यहाँ पे मिल रही थी, और उसका रिएक्शन का इंतजार हर कोई आज कर रहा था। क्योंकि आज के दिन की बात करें, सारी चीज़ें नॉर्मली हम लोग को ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिली, और एफआईएस भी वापस यहाँ पे आएंगे बाजार में, तो उनका बजट को लेकर क्या रुख रहेगा वो एक देखने वाली बात थी। क्या वो सेलिंग करेंगे नॉर्मली जैसे करते वैसे, या फिर कुछ एग्रेसिव सेलिंग करेंगे, ये दिखाएंगे कि भाई सरकार को कि हम बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है, या फिर बाइंग करेंगे। सो फाइनली दोस्तों, इस सवाल का जवाब हम लोग को अभी मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो एफएसडीएस का डेटा सामने आ चुका है, उसी के ऊपर हम लोग जंप करेंगे। मार्केट की बात कर ले तो हम सब लोगों ने शुरुआत में देखा था कि बाजार दबाव वाला ही था, तो ऐसा लग ही रहा था कि एफआईएस ने अच्छी तरीके से बिकवाली की होगी। बाद में एक अच्छा खासा जंप देखने को मिल गया, इसके पीछे मैं ऑलरेडी वीडियो आपको बनाकर बता चुका हूँ। सो एफआईएसडीएस की अगर बात कर ले, मोस्ट मतलब इंतजार करने वाला डेटा था आज के दिन का, और वो डेटा फाइनली आया, जहाँ पे आप देख सकते हैं एफआईएस ने क्या किया, अपने पुरानी स्टाइल में यहाँ पे उसी वॉल्यूम के साथ ट्रेड यहाँ पे किया है, जहाँ पे आप देख सकते हो 15,172 करोड़ की बाइंग उनके ओर से देखने को मिली है, बट 17,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग भी हम लोग को देखने को मिल चुकी है। एंड ओवरऑल रिजल्ट 1832 करोड़ की नेट बिकवाली। सो हम कह सकते हैं दोस्तों, एफआईएस का जो रुख है, लगातार वो बिकवाली कर रहे थे, माइनस माइनस माइनस, वही हम लोग को बरकरार रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हाँ, हम यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि क्या यहाँ पे कोई एग्रेसिव सेलिंग होगी, क्या 4-5 हज़ार करोड़ का बिकवाली होगा, तो वो तो फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। बट हम कह सकते हैं दोस्तों कि एफआईएस का जो अर्लियर जो परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा था, वही हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। अब इस चीज़ के चलते काफ़ी लोगों के अलग अलग सवाल यहाँ पे आते रहते हैं कमेंट सेक्शन में। उन्हीं सभी चीज़ों को यहाँ पे मैं एक एक करके सॉल्व यहाँ पे करने वाला, आपके सामने डिकोड करके रखने वाला हूँ। सबसे पहले तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो अब एफआईएस की एंट्री कैसे होगी। मतलब एफआईएस लगातार एग्जिट ही कर रहे, लगातार एग्जिट ही करते यहाँ पे जा रहे हैं। ठीक है, तो यस, ये एक चिंता का पॉइंट तो अभी ज़रूर यहाँ पे बन चुका है। मतलब कैसे कि जैसे कि आपको पता ही है, देखिए अगर कोई चीज़ हो रही है, एफआईएस जैसे कि हमें पता है कि लगातार एग्जिट ही यहाँ पे कर रहे थे, बिकवाली यहाँ पे कर रहे थे। सो जब तक अगर हम कुछ मतलब बोलते हैं ना, चेंज नहीं करेंगे, जब तक हम कुछ बदलाव नहीं करेंगे तो रिजल्ट भी कैसे बदलेगा। तो इसीलिए अगर देखा गया तो सबसे बड़ा अगर कोई पॉइंट था तो वो बजट ही था। बट बजट में हम लोगों ने देखा दोस्तों, एफआईएस जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप ऐसा कह सकते हो शायद से, कि उनके ऊपर जो टैक्स यहाँ पे लगता है, कैपिटल गेन टैक्स, आइदर यहाँ पे जीरो हो जाए, एंड चलो जीरो नहीं तो एटलीस्ट कम तो यहाँ पे हो जाए। बट हम सभी लोगों ने देखा, ना तो जीरो हुआ ना तो कम हुआ। जैसी ज़िंदगी चल रही थी बजट से पहले, वैसी हम लोग को ज़िंदगी चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही, कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं किया है। सो इसी चीज़ के चलते मतलब हम कह सकते हैं एफआईएस को मैसेज जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड सरकार ने इसके पीछे का तर्क भी बताया था कि इंडियन मार्केट दुनिया में अगर देखा गया तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे कमा के देता है। हाँ, पिछले 1-1.5 साल से इतना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, खास करके ट्रम्प के आने के बाद, बट ओवरऑल लॉन्गर हॉरिजॉन की अगर हम लोग डेटा की बात कर ले तो एक अच्छा डिसेंट रिटर्न्स यहाँ पे दिखाते हैं। एंड इस चीज़ का फ़ायदा एफआईएस ने भी भरपूर यहाँ पे उठाया है।
ठीक है। सो इस चीज़ के चलते सरकार ने क्या किया, कोई भी चीज़ें यहाँ पे बदली नहीं है। सो एफआईएस की अगर बात कर ले दोस्तों, तो यस, इस चीज़ के चलते वो जरूर नाराज तो यहाँ पे होंगे कि इसको भाई टैक्स यहाँ पे देना है। खास करके विदेशी इन्वेस्टर्स की बात कर ले तो ग्लोबल लेवल पे आपको किधर भी टैक्स देखने को नहीं मिलता है, बट इंडिया में टैक्स देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात कर ले, जैसे कि आपको पता ही है, ये पिछले 5 साल का डेटा है जहाँ पे एफआईएस ने कभी खरीदारी की थी, फिर वापस बिकवाली की थी, फिर खरीदारी की थी, फिर थोड़ा सा ही खरीदा था। एंड पिछले साल की अगर बात कर ले, हम सभी लोगों ने देखा था 2025 का डेटा, रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेलिंग उन्होंने की थी। लगभग 1,58,000 करोड़ का नेट बिकवाली उन्होंने यहाँ पे किया था। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते भी लोगों के दिमाग में डाउट आता रहता है कि अगर एफआईएस ऐसे ही बिकवाली करते रहेंगे तो भाई एक दिन जीरो ही हो जाएगा पोर्टफोलियो, मतलब एफआईएस पूरी तरीके से निकल जाएंगे। तो इसको लेकर भी मैंने एक वीडियो बनाकर आपको ये डेटा बताया था। भाई इतना सिंपल नहीं है। एफआईएस अगर रोज़ भी अगर इसी रफ्तार से अगर बिकवाली करते रहेंगे तो भी उनको लगभग आप कह सकते हो 40 से 45 साल लग जाएंगे। यस, इतना बड़ा एफआईएस की होल्डिंग है। मतलब अगर आप चेक करोगे एफआईएस के पास 2025 के एंड के आसपास अप्रॉक्सीमेटली कितना था, 67.7 लाख करोड़ इंडियन इक्विटीज स्टिल हेल्ड बाय द एफआईएस इन 2025। मतलब इतना बिकवाली करने के बावजूद कितना लिखा है, 67.7 लाख करोड़। ठीक है, और वो मतलब देखा गया पिछले साल उन्होंने कितना बेचा था, रफली 1 चलो राउंडेड ले लेते 1.6 लाख करोड़ के आसपास बेचा था। मतलब अगर आप इसको डिवाइड करोगे 67.7 डिवाइड बाय 1.5 तो 45 साल लग जाएंगे भाई, सेम रफ्तार से अगर वो बिकवाली रोज करते रहे तो भी। ठीक है, तो इतना सिंपल नहीं है। जो लोग ये सवाल पूछते हैं उनके जवाब यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं कि और कितना है, ये तो रोज़ ही बेचते जा रहे हैं। तो बहुत कुछ है दोस्तों एफआईएस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो। और ऐसी बात नहीं होती है कि एफआईएस बस यहाँ पे सेलिंग ही करते रहते हैं, भाई वो बाइंग भी कर रहे हैं। अभी जैसे मैंने आपको डेटा दिखाया, ये वाला डेटा जो आपने देखा होगा, सो ये क्या है, ये है 17,000 करोड़ के आसपास की सेलिंग। ठीक है, बट नेट सेलिंग कितनी है, 1800 के आसपास। क्यों? क्योंकि भाई 15,000 करोड़ से ज़्यादा, 15,172.55 करोड़ या एफआईएस ने क्या किया, ये बाइंग भी किया है। तो कौन से तो शेयर यहाँ पे उन्होंने खरीदे भी है। ठीक है, बट यस, उनके जो एग्जिस्टिंग शेयर्स थे वो उन्होंने यहाँ पे बड़े लेवल पे बेचे भी है। ठीक है, इसलिए नेट सेलिंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है भाई कि अगर आप ऐसा ही सोच रहे हो कि बस वो बिकवाली यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये सिर्फ नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, साथ में ये भी हो रहा है। तो इसीलिए नेट बिकवाली हम लोग को 1800 करोड़ के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ऐसी कोई बात नहीं कि एफआईएस तो मतलब हमेशा के लिए चले जाएंगे। काफ़ी लोग ऐसा सोच रहे हैं कि एफआईएस सर वापस आएंगे ही नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। बट यस, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एफआईएस को वापस लाने के लिए जो एक अपॉर्चुनिटी थी, कौन सी, वही बजट वाली, कि टैक्स यहाँ पे कम कर दो, एटलीस्ट उनके ऊपर यहाँ पे कम कर दो। तो वो अपॉर्चुनिटी फिलहाल तो हम कह सकते हैं खोई तो नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते, बट नहीं किया भाई। ठीक है, तो अभी दूसरा ऑप्शन, अगर आप सोचते होगे कि अब एफआईएस मतलब कौन सी चीज़ ऐसी है कि जिस चीज़ के चलते वो वापस यहाँ पे आ सकते, कहाँ पे हम लोग ध्यान दें, तो फिर दो ही चीज़ से तो वो परेशान थे। एक था टैक्स जो कि उनके रिटर्न्स को कम करता था, और दूसरा हमारा गिरता हुआ रुपया। ठीक है, क्योंकि रुपया अगेंस्ट द यूएस डॉलर। सो अभी रुपये को मजबूत यहाँ पे करना पड़ेगा। अगर रुपया यहाँ पे मजबूत होता है तो ऑटोमेटिकली एफआईएस के रिटर्न्स भी हम लोग को मजबूत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड फिलहाल अगर देखा गया रुपया तो इतना कोई स्ट्रॉन्ग तो है नहीं। ठीक है, आज के दिन अच्छा किया, आप ऐसा कह सकते हो, 92 के आसपास से 91.54 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अगर हम लोग कलेक्टिवली डेटा अगर देखें लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम का, तो हर किसी को यहाँ पे पता है रुपया तो भाई लगातार वीक ही होते हुए देखने को मिल रहा है अगेंस्ट द यूएस डॉलर। सो बस ये एक ही चीज़ यहाँ पे बची है। एंड अगर रुपया को भी अगर मजबूत करना है तो क्या करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली एक ही चीज़ है, रुपया को अगर आपको मजबूत करना है तो आपके एक्सपोर्ट आपको बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे भयंकर लेवल पे तो आपको क्या मिलेगा, डॉलर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अगर आपने अच्छा एक्सपोर्ट किया, मान लो $100 अगर आपको मिल गए, तो $100 आप लेकर क्या करोगे, कुछ भी नहीं भाई, इंडिया में तो रुपये चलता है। तो आप क्या करते हो, डॉलर को बेचते हो। मतलब क्या है, डॉलर को बेचा और रुपये को लिया, मतलब क्या है, रुपये का डिमांड बढ़ा। अगर आपने और अच्छा एक्सपोर्ट किया और मान लो अगर 100 के बदले $1000 आए, तो आप $1000 को बेचोगे तो रुपये का डिमांड बढ़ेगा। आपने और $5000 को बेचा तो रुपये का डिमांड और बढ़ेगा। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों, आपको अपने एक्सपोर्ट बढ़ाने हैं। इसीलिए हम लोगों ने देखा बजट में एक्सपोर्ट बढ़ाने के ऊपर सरकार ने जोर यहाँ पे दिया है। प्लस इंडिया यूरोप के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग को साइन होते हुए देखने को मिला, बट वो एग्जीक्यूट होने के लिए साल भर यहाँ पे लगेंगे। शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम की अगर बात कर रहे हैं, एक्सपोर्ट अच्छा होने के लिए क्या चाहिए हमें, तो यस, तो इंडिया एंड यूएस की ट्रेड डील होना भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, वो उसके ऊपर कितना भरोसा करेंगे वो डिफरेंट पार्ट है, बट यस, ये एक ऐसी चीज़ है कि जो क्विकली हो सकती है, विद इन अ डे, विद इन अ फ्यू आवर्स यहाँ पे हो सकती है। इंडिया एंड यूरोप के बीच में तो जो सारी चीज़ें होने के लिए, जैसे मैंने कहा कि 1 साल तो यहाँ पे लग जाएगा। सो अभी एक ही चीज़ यहाँ पे बची हुई है, वो है
रुपया को मजबूत करना। ठीक है, टैक्स वाला जो था चीज़ वो तो चला गया। ठीक है, सरकार ने नहीं किया उनका जो प्लान था उस हिसाब से। सो रुपया अगर यहाँ पे मजबूत अगर होता है तो फिर आप कह सकते हैं कि FIS यहाँ पे कम बेच सकते हैं या फिर वापस आने का विचार यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट हम लोगों ने यहाँ पे देखना है। ठीक है, बट अगर रुपया लगातार अगर वीक ही होता रहा तो FIS और ज़्यादा एग्रेसिवली सेलिंग कर सकते हैं। ये भी चीज़ आप ज़रूर नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन क्या है कि क्या FIS वापस कभी आएंगे नहीं? तो ऐसी बात नहीं भाई, वो ज़रूर यहाँ पे आएंगे। बट येस, FIS जब बिकवाली यहाँ पे करते हैं तो बाजार का यहाँ पे क्या रहता है, ऊपर जाना जो रहता है, ठीक है, वो काफ़ी मतलब कठिन हो जाता है। ठीक है, अगर जाते भी है तो हम सभी लोगों ने देखा है, थोड़ी सी भी इधर उधर की न्यूज़ अगर आई तो बियर वाले इजीली उसको तोड़कर नीचे लेकर यहाँ पे आ जाते हैं। सो लेट्स सी एग्जैक्टली अब आगे यहाँ पे क्या होता है, और भी अलग अलग इवेंट्स को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, अब RBI के MPC की मीटिंग, मॉनेटरी पॉलिसी भी हम लोग को देखने को मिलने वाली है। वहाँ पे देख लेते हैं कुछ रेट कट बीट कट अगर होता है कि नहीं, मार्केट के पॉइंट से कोई पॉजिटिव चीज़ अगर होती है कि नहीं। सो यही कुछ ट्रिगर पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर अभी हम लोग को ध्यान रखना यहाँ पे पड़ेगा। एंड अगेन यहाँ पे कल परसों भी देखना है भाई कि FIS का ओवरऑल रुख क्या रहता है इस हफ्ते को देखकर। आज के दिन की भी बात करें तो उन्होंने नेट बिकवाली यहाँ पे की है। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।